ओम शांति। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़े हुए प्रत्येक भाई बहन को मैं अपर्णा पांडे धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। शिव बाबा की कृपा एवं आप सभी के सपोर्ट से कुछ ही महीनों में मेरे चैनल के 1500 सब्सक्राइबर हो गए हैं। यह सब शिव बाबा की कृपा और आप सभी का सपोर्ट है। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि शिव बाबा के जीवन में प्रवेश करते ही जीवन एकदम से बदल जाता है। यूँ तो वर्तमान समय में हमारे भारत में धर्म से संबंधित अनेक संस्थाएं काम कर रही हैं और बहुत ही मनोयोग से काम कर रही हैं, लेकिन जो चीज़ हमें ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिखाता है वो हमें कोई नहीं सिखा सकता। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें क्या सिखाता है? जीवन जीने की कला सिखाता है। प्रत्येक व्यक्ति जो कि अपने जीवन से निराश हो चुका है, हताश हो चुका है, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है, उस व्यक्ति को भी जीवन जीने की कला सिखाकर जीवन जीने में सक्षम बनाकर प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत ही बड़ा योगदान करता है। इसके लिए मैं उसका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। ये मेरे शिव बाबा की कृपा है कि जिस पर भी शिव बाबा कृपा कर देते हैं उसका जीवन बदल जाता है। ब्रह्म कुमारी इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है? ब्रह्म कुमारी हमें सिखाता है कि हम कैसे अपने जीवन को जिए, किस प्रकार से हम अपने जीवन से नकारात्मक विचारों को दूर करके और सकारात्मकता की तरफ एक कदम बढ़ाएं और धीरे धीरे वो कदम जो कि हम सकारात्मकता की तरफ बढ़ाते हैं हमारे जीवन को बदल करके रख देता है। जब हमारे जीवन का कोई सहारा नहीं होता, हम सब तरफ से हार चुके होते हैं और हमें कोई उम्मीद नहीं नज़र आती है, तब एक उम्मीद की किरण बन करके आता है हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और मैं अपने जीवन के स्वयं अनुभव क्या ही बताऊं आपको कि बिल्कुल जीवन बदल जाता है। सकारात्मक सोच आज जो इंसान की सबसे बड़ी परेशानी है। इंसान के पास न धन की कमी है, न समय की कमी है, इंसान के पास कमी किसी चीज़ की नहीं है। बस इंसान केवल रोता रहता है, हाय हाय करता रहता है और हाय हाय करते हुए इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और डिप्रेशन में जाने के बाद उससे उबरना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन हम जहाँ पर हमारे जीवन में दवाइयाँ काम नहीं करती हैं, हमारा कोई भी रिश्ता नाता काम नहीं करता है, सारे आशा के द्वार बंद होते हैं, वहाँ हमारे शिव बाबा की कृपा से हमारे सारे द्वार खुल जाते हैं। हमें आशा की किरण हर तरफ दिखाई देती है और सच मानिए तो जीवन एकदम से बदल जाता है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जो सबसे मजबूत बिंदु है वो है कि वो हमें सकारात्मक बातें सिखाता है। निगेटिविटी से पूर्णतः दूर करके कैसे हम गिरी से गिरी परिस्थिति में निराशा से निराशा भरी परिस्थितियों में भी हम किस तरीके से पॉजिटिव थिंकिंग से स्वयं को भर करके और किस तरीके से हम उन्नति के शिखर की ओर बढ़ सकते हैं, किस तरीके से हम अपने संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ सकते हैं, वो हमें ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिखाता है। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय हमें यह सिखाता है कि अगर हमारी अंदर की सोच नकारात्मक है, हमारे मन में व्यर्थ संकल्प पनप रहे हैं, तो हमारे सामने उसी प्रकार की सृष्टि होगी। इसलिए हमेशा हमें सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग से भरे होना चाहिए। ये चीज़ हमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय, हमारे शिव बाबा, हमारे ब्रह्मा बाबा सिखाते हैं। हर कोई ये तो बता देता है कि ये कौन सा काम किस कारण से नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके पीछे की लॉजिक, उसके पीछे का जो सही तर्क है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस लिए नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें हमें केवल कौन सिखाता है? ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिखाता है, जहाँ स्वयं शिव बाबा हमारे शिक्षक होते हैं, हमारे टीचर होते हैं। हमारे टीचर भाई बहनें जो हमें मुरली सुनाते हैं, उसमें भी हमें एक जीवन जीने की कला सिखाते हैं
आज जो समय चल रहा है कलयुग का अंतिम समय, और कुछ समय के बाद परिस्थितियां भीषण से भीषण होती चली जाएंगी। अभी हम लोग एक कोरोना के दौर से गुजरे हैं और आगे भी विकट परिस्थितियां आती चली जा रही हैं। ऐसे समय में जो ब्रह्म कुमारी जी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हमें राजयोग की शिक्षा दे करके, हम जो ईश्वर की संतान हैं, शिव बाबा की संतान हैं, उन प्रत्येक बच्चों को राजयोग की शिक्षा देना चाहता है, ताकि विकट से विकट परिस्थितियों का सामना ईश्वर के बच्चे कर सके। हम ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वरीय गुणों से ओतप्रोत हैं, लेकिन माया ने हमें ढक करके रखा है। हम अपने गुणों को ही नहीं समझ पाते हैं, अपने वजूद को ही नहीं समझ पाते हैं। कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं होता है, लेकिन जो प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय है वो हमें देवता बनाने के लिए लगातार तत्पर है, क्योंकि हमारे अंदर देवत्व की भावना का विकास होगा तो हमारे भारत का भी विकास होगा और हम पुनः इसी धरती पर स्वर्ग ला पाएंगे। इसी शिक्षा को देता है हमारा ईश्वरीय विश्वविद्यालय, और मैं बहुत ही आभारी हूँ ब्रह्म कुमारी इस परिवार की और उन सभी लोगों की जिनकी प्रेरणा से मैं इस संस्था में आ पाई। और मैं मतलब अपने जीवन को मैं सफल समझती हूँ और मैं अपने जीवन को सफल बना भी पाई हूँ। और इसके साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप सभी का सपोर्ट मेरे साथ का लगातार बना हुआ है। शिव बाबा का लाख लाख धन्यवाद करती हूँ। और इसी के साथ मैं अपने मन में उठे भावों को जो कि शिव बाबा के प्रति हैं, उनको कुछ पंक्तियाँ हैं जो कि मैं शिव बाबा के लिए मैंने लिखी हैं, वो सारी पंक्तियाँ मैं कविता के रूप में प्रस्तुत कर रही हूँ। ये कविता मेरी लिखी हुई है, लेकिन ये कविता प्रत्येक इंसान के जीवन में काम करती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक और ज्ञान के क्षेत्र में और ईश्वर की खोज में लगा हुआ है, ये पंक्तियाँ उनके लिए विशेष रूप से हैं और ये पंक्तियाँ मेरी शिव बाबा को समर्पित हैं। मैं अपनी कविता पढ़ना चाहती हूँ शिव बाबा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, आप सभी को धन्यवाद के साथ, मेरे शिव बाबा को धन्यवाद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मेरी कविता है जीवन हमारा संवारते बाबा। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सच में जिसके भी जीवन में बाबा की कृपा हो जाती है, शिव जी के जो उनके राजयोग को, उनके सत्य को, उनकी सकारात्मक बातों को जो समझ लेता है, वास्तव में उसका जीवन सफल हो जाता है। और मैंने इस चीज़ को समझा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी समझें। आइए मेरी कविता को देखते हैं, पढ़ते हैं। अज्ञान के घने तिमिर को प्रकाश बन ललकारते बाबा, अज्ञान के घने तिमिर को प्रकाश बन ललकारते बाबा, दिव्य ज्योतिर्बिंदु से सकाशते जीवन हमारा संवारते बाबा। अज्ञान के घने तिमिर को प्रकाश बन ललकारते बाबा, दिव्य ज्योतिर्बिंदु से सकाशते जीवन हमारा संवारते बाबा। कलयुग के जीवन की आपाधापी में जब हर प्राणी में अलबेलापन है, कलयुग के जीवन की आपाधापी में जब हर प्राणी में अलबेलापन है, व्यर्थ संकल्प पनपते रहते, व्यर्थ के ही चिंतन मनन है। ऐसी व्यर्थ बातों को हटाने हेतु मन से हमारे मन को बुहारते बाबा, जीवन हमारा संवारते बाबा, जीवन हमारा स्वीकार संवारते बाबा। धन संपत्ति और माया के वश में होकर, धन संपत्ति और माया के वश में होकर जब मानव दंभ में इठलाता है, धन संपत्ति और माया के वश में होकर जब मानव दंभ में इठलाता है, आत्मा के गुणों का सुंदर पुष्प जब विकारों के कारण कुम्हलाता है, ऐसे पुष्पों का प्रेम जल से सिंचन करके, ऐसे पुष्पों का प्रेम जल से सिंचन करके फिर माली बन निहारते बाबा, जीवन हमारा संवारते बाबा, जीवन हमारा संवारते बाबा।
जब अपने सब नाते रिश्ते और साथी साथ छोड़ जाते हैं, जब अपने सब नाते रिश्ते और साथी साथ छोड़ जाते हैं, मुश्किल में कोई ना होता अपना, रिश्ते सब तोड़ जाते हैं। जब अपने सब नाते रिश्ते और साथी साथ छोड़ जाते हैं, मुश्किल में ना कोई होता अपना, रिश्ते सब तोड़ जाते हैं। ऐसे मुश्किल की घड़ियों में हमको, ऐसे मुश्किल की घड़ियों में हमको अपना बनाकर दुलारते बाबा, जीवन हमारा संवारते बाबा, जीवन हमारा संवारते बाबा। जब हम सोचे उल्टी सोच, कल होगा क्या और होगा कैसे। ध्यान दीजिएगा, ये पंक्तियाँ इसलिए हैं क्योंकि हमारे मन में व्यर्थ का संकल्प आता रहता है, भविष्य की चिंता होती रहती कि कल क्या होगा, कैसे करेंगे, ये होगा, वो सब बातें मनुष्य को उलझाती रहती हैं। मनुष्य परेशान होता रहता है और उसका कोई हल भी नहीं होता है। अंततः जो होना होता है वही होता है। तो हमारे बाबा हर पल यही कहते हैं, चिंता मत कर बच्चे, मैं बैठा हूँ। और वो हमें एक पिता की तरह तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं, कभी हमारा हाथ ना छोड़ने का वादा करते हैं। तो ऐसे बाबा हैं हमारे। तो इसी के लिए ये पंक्तियाँ हैं। जब हम सोचे उल्टी सोच, कल होगा क्या और होगा कैसे। जब हम सोचे उल्टी सोच, कल होगा क्या और होगा कैसे। जब हाथ हमारे खाली होते और जेब भी खाली बिन पैसे। ऐसी विपदा में सारथी बनकर, ऐसी विपदा में सारथी बनकर रथ आगे हमारा निकालते बाबा, जीवन हमारा संवारते बाबा, जीवन हमारा संवारते बाबा। जीवन में कितने अपराध किए हमने, पुण्य का खाता कभी ना जमा किया। जीवन में कितने अपराध किए हमने, पुण्य का खाता कभी ना जमा किया। फिर भी पश्चाताप के आंसुओं से हमने अगर क्षमा एक बार भी मांग लिया। जीवन में कितने अपराध किए हमने, पुण्य का खाता कभी ना जमा किया। फिर भी पश्चाताप के अश्रुओं से हमने अगर क्षमा एक बार भी मांग लिया। क्षमा दया के सागर बनकर, क्षमा दया के सागर बनकर, माँ जैसे भूल विसारते बाबा, जीवन हमारा संवारते बाबा, जीवन हमारा संवारते बाबा। ये कविता जो मैंने लिखी है, वास्तव में ये मेरे जीवन का स्वयं का अनुभव है कि शिव बाबा की शरण में अगर आप चले जाएं और वास्तव में आप तर्क के आधार पर, मैं नहीं कहती कि धर्म के आधार पर, किसी कर्मकांड के आधार पर, अंधविश्वास के आधार पर आप ब्रह्म कुमारी को स्वीकार करें। आप स्वयं एक बार शिव बाबा के संदेश को वहाँ जाकर सुने, आश्रम पर जाएं, उनके संदेश को सुने। वो कितने प्यार से कहते हैं कि बच्चे चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। और वास्तव में अगर आप उनके समक्ष एक बार भी अपने श्रद्धा से उनके समक्ष अपने आप को अर्पण कर देते हैं, उन्हें अपने जीवन का कर्ता धर्ता मान लेते हैं, तो शिव बाबा की असीम अनुकंपा आपके जीवन में हो जाती है। और वो अकेले, आपके जीवन में कोई ना हो, कोई रिश्ता ना हो, कोई नाता ना हो, कोई सपोर्टर ना हो, कोई नौकरी ना हो, कोई ना चाकरी ना हो, आप निराशा से भरे भी हुए होंगे, तो एक आत्मबल आपके अंदर, एक ऐसा विश्वास, एक ऐसा आधार स्तंभ आपको मिलेगा कि आपका जीवन बिल्कुल सफल हो जाएगा। और मेरा भी जीवन शिव बाबा की कृपा से सफल जीवन है। मैं आप सभी को, मैं सफल का मतलब यहाँ पर कि जीवन जीने की कला सीख जाना मनुष्य की सफलता का सबसे बड़ा आधार होती है। आप क्या नौकरी कर रहे हैं, क्या चाकरी कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कितने ऐसो आराम में आप हैं, उससे मतलब सफलता का नहीं होता। सफलता का मतलब ये होता है कि आप जीवन जीना किस तरह से सीख पाए हैं, कितना आपको जीवन जीने की कला आती है। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान के पास बहुत कुछ होता है फिर भी वो सुखी नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ भी नहीं होता तब भी इंसान सुखी होता है, बहुत बहुत सुख का अनुभव होता है। उसके मन में सदा एक ईश्वरीय आनंद, एक अलौकिक आनंद की लहर घूमा करती है। तो मुझे सच में मुझे जो अभय दान मिला, मुझे जो आशा की किरण मिली, मुझे जो
एक साहस मिला, एक संबल मिला, वो सब शिव जी की ही कृपा है, मेरे शिव बाबा की कृपा है। मैं अपने शिव बाबा को, अपने ब्रह्मा बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभी भाई बहनों को तहे दिल से धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। आप सभी का सहयोग हमारे साथ बना रहे, बस इसी के साथ मैं अपर्णा पांडे। ओम शांति।